दोस्तों, अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? कैसे हम तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं? कैसे लक्ष्य बनाया जाता है? कैसे हम लोगों की मदद कर सकते हैं? इसको समझने के लिए देखो, अगर हम आज एक नंबर पर हैं, एक नंबर का मतलब है नौकरी पेशा, जहाँ पर हम नौकरी पेशा करते हैं, जहाँ से हमारा रोजगार चलता है, ठीक है, जहाँ से हमको इनकम आती है, नौकरी पेशा है। आप कोई बड़ा काम करते हैं, एक नंबर में आपने बड़ा काम कर डाला है, आप नौकरी पेशा में हो तो आपने बड़ा काम कर डाला है, तो आप तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो, तो लोगों की नज़र आप पर है क्योंकि आपने कुछ बड़ा काम किया है, आपने लोगों की मदद की है, आपने कुछ ऐसा काम किया है जो लोगों को नामुमकिन लग रहा था, यानी कि ये काम हो नहीं सकता, और आपने कर डाला है नौकरी के अंदर रहते हुए। तो आपकी इमेज ऊपर गई, इमेज बनी, आप तरक्की की सीढ़ी पर चढ़े। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये गोले गोले आपको दिख रहे होंगे, 5%, 10%, 15%, 20% और 80%। ये 80% में जो ये प्लस का निशान लगाया हो ना साइड में, आपको ये भी देखना है, क्योंकि देखो 20 4 गोले नहीं, यहाँ पर प्लस का निशान है, और नीचे जो है जहाँ पर 80% है, यहाँ पर भी प्लस का निशान है साइड में। तो जब भी आप ऊपर जाते हो तो लोगों की नज़र आप पर रहती है। जब भी आप कुछ ऐसा गलत काम करते हो तब भी आपकी छवि बनती है। अगर आपने नौकरी पेशे में कुछ गलत काम कर डाला है तो लोगों की नज़र आप पर जाएगी, आपकी इमेज बनेगी, लेकिन नीचे की तरफ जाओगे आप ऊपर की तरफ नहीं चढ़ सकते, नीचे की तरफ आओगे। इमेज तो बन गई लेकिन गलत इमेज बनी। अगर आप 2 नंबर में हो और आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो किसी ने नहीं बनाया, आपने बड़ा काम कर डाला तो लोगों की नज़र आप पर चली गई, तो आप अपने बिजनेस में ऊपर उठते चले गए, क्योंकि आप अपने हाथ का काम करते हैं और अपने हाथ से तुमने अपने कुछ ऐसा आइटम बनाया है जो किसी और ने नहीं बनाया है, तो आपकी इमेज बनी। तो इमेज बनने के बाद क्या होगा, जो 3 नंबर के ना वो आपकी सपोर्ट करेंगे। 3 नंबर वाले जो इंसान है उनके पास पैसा है और वो देख रहे हैं कि 2 नंबर वाले इंसान ने कुछ अच्छा काम किया है जिससे हम इसको साझेदार बना सकते हैं, इसकी मदद कर सकते हैं, और इसकी मदद हम करेंगे तो हमारी भी मदद हो सकती है। तो ये अपने पास 2 नंबर को बुलाते हैं 3 नंबर वाले और उसको बड़ी इमेज दिखाते हैं। और जब ये 3 नंबर में आता है और ये लगातार बड़े बड़े काम करता जा रहा है तो ये 4 नंबर में भी पहुंच सकता है। 4 नंबर में दोस्तों 5% इंसान आते हैं जो 4 नंबर में है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो ऊपर जाती हैं। तो आपको देखना है कि आप तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं या नीचे उतर रहे हैं। अगर आपने कुछ गलत काम कर डाला है तब भी आपकी इमेज बनेगी, अगर आपने कुछ बड़ा काम कर डाला है, अच्छा काम कर डाला है, तब भी आपकी इमेज बनेगी। दोनों फर्क है, एक में आपकी इमेज बनने के बाद आप नीचे की तरफ जाते हो और एक में आपकी इमेज बनने के बाद आप ऊपर जाते हो, तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ते हो। तो हमको लगातार तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ना है, लक्ष्य बनाते रहना है। लक्ष्य कैसे बनाना है, हमको हर वक्त सीखते रहना है, सीखते रहेंगे और अपना जो लक्ष्य बनाया है उसको पूरा करते रहेंगे तो हम तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ते रहेंगे। जब हमने लक्ष्य बनाना छोड़ दिया, सीखना बंद कर डाला, कुछ बड़ा काम नहीं किया, तो हम वहाँ पर ठहर जाएंगे, तो हम सड़ने लगेंगे। जब हम सड़ने लगेंगे तो लोगों का ध्यान हमारी तरफ नहीं होगा। अगर हमने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना है तो उनकी मदद करनी है, उनको कुछ सच्चाई वाली बातें बतानी है जो हो सकती है और हो भी सकती है। जैसे कि यहाँ पर है ना, जो मैं गया था LIC की मीटिंग में, वहाँ पर मैंने कुछ प्लान देखे, लेकिन सभी प्लान को मैं अपने दिमाग में नहीं डाल पाया। तो मैंने 2 प्लान देखे तो जचे, तो मैंने आपको बता डाले। और अगर आप अपनी बीवी और बच्चों का बीमा करवाते हैं तो आपको वीवर राइडर लेना पड़ेगा, PWD, क्योंकि आप तो 10 साल बीमा चलाएंगे, आप वहाँ से निकल गए, आप दूसरी दुनिया में चले गए, ठीक है ना, गुजर गए। तो अगर आपने PWD ले लिया है, राइडर ले लिया है, तो जो किस्तें हैं, जो 6 साल की किस्तें हैं, जो 21 साल की किस्तें हैं, जो भी किस्तें बची हुई है वो आपको भरनी नहीं पड़ेगी, यानी कि आपके बच्चों को नहीं भरनी पड़ेगी। और जो बीमा है, जो पॉलिसी है, वो लगातार चलती रहेगी। जब पॉलिसी पूरी हो जाएगी तो पैसे मिल जाएंगे। तो हमको जब भी हम अगर अपने बीवी बच्चे का बीमा कराते हैं तो हमको वीवर राइडर लेना चाहिए, PWD राइडर लेना चाहिए, जिससे हमारे परिवार को समस्या में नहीं रहना पड़ेगा, वो सब बच जाएंगे। इसमें देखो थोड़ा सा पैसा तो लगता है, 300 400 रुपये ज़्यादा लगता है। जो हम ये अधिकार ले लेते हैं ना, राइडर वाला, PWD वाला अधिकार ले लेते हैं, तो इसमें कुछ थोड़ा सा पैसा लगता है। समझो 400 रुपये भी लग गए और आप 5 साल किस्त जो आपकी गई है उसके बाद आप चले गए यहाँ से, तो बचे हुए जो साल हैं वो आपके परिवार पर भारी पड़ सकते हैं। अगर आपने ये राइडर नहीं लिया है तो, अगर आपने राइडर ले डाला है तो किस्तें नहीं भरनी पड़ेगी,
आपका जो है बीमा चलता रहेगा पूरा 21 साल तक, ठीक है ना। और 21 साल जैसे ही पूरे होते हैं तो आपको वो सारा कुछ मिलेगा जो उसके अंदर आपके बॉन्ड के अंदर लिख के दिया था कंपनी ने, वो सब कुछ मिलेगा। तो हमको ना तरक्की की सीढ़ी पे चढ़ते रहना है और बिजनेस लाइन में बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम बिजनेस लाइन में बढ़ेंगे तभी तो हम बीमा कराएंगे। अगर हम बिजनेस लाइन में नहीं बढ़े तो बीमा किसका कराएंगे। अगर हमने बीमा करा भी लिया, यानी कि हमने नौकरी पेशे में बीमा करा भी लिया है, तो छोटा बीमा बनेगा। अगर हमने बहुत सारा फ़ायदा लेना है, फ़ायदा उठाना है LIC कंपनी से और बीमा बड़ा करवाना है, तो हमको बिजनेस लाइन में बढ़ना पड़ेगा। जब बिजनेस से लाखों रुपया आएगा तो हम लाखों का, करोड़ों का बीमा भी करा सकते हैं। नौकरी में क्या है, नौकरी में तो 15-20 हज़ार रुपये आएंगे, 30-40 हज़ार आ जाएंगे, उसमें कितना मोटा बीमा बन सकता है। अगर हम बिजनेस लाइन में आते हैं और लाखों रुपया कमाते हैं तो लाखों का बीमा होगा। हम 50 लाख का बीमा करा सकते हैं, 20-30 लाख का भी करा सकते हैं। अगर हम नौकरी में रहे तो हम 2-4 लाख का बीमा कराएंगे, क्योंकि नौकरी में सब चीज़ देखनी पड़ती है ना। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको लगातार तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ते रहना है। जब आप कुछ बड़ा काम करोगे, अच्छा काम करोगे, किसी की मदद करोगे, किसी के जीवन में परिवर्तन लाओगे, कुछ कहानी सुनाकर भी ला सकते हो, कुछ स्टोरी सुनाकर भी ला सकते हो, कुछ सच्ची घटनाएं भी बता सकते हो, कुछ भी सुना सकते हो, उसके जीवन के अंदर परिवर्तन आना चाहिए। तो लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाएगा। फिर जैसे आप दूसरों की मदद करते हैं वैसे ही आपकी मदद होगी, ठीक है दोस्तों। आपको समझना चाहिए, लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य पूरा करो। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, छोटे छोटे लक्ष्य को पूरा करो। हर वक्त ऊपर चढ़ते रहो, सीढ़ी पर, तरक्की की सीढ़ी पर चढ़ते रहो।